गवर्नेंस में इस्लाहात कमीशन IMF के वफ़द का दौरा पाकिस्तान। जजिस तकर्रुरी, अदलिया की आज़ादी, गवर्नेंस बदउनवानी का जामे जायजा। नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों के हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। जजिस की तैनाती के तरीक़ाकार पर भी बातचीत का इम्कान। मिशन 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल करेगा। $7 अरब कर्ज से मुतालिक मुआहदे के तहत रिपोर्ट शाया होना लाज़मी है। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। हम आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। बेंचिस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। वाज़े कर दिया कि किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। क़वानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। Of globalization and interconnectivity, national interests are best served by fostering peaceful international system. We believe that the magnitude and diversity of evolving threats and challenges are such that no country has the wherewithal to tackle them alone. ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कराची में अमन डायलॉग से खिताब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ब्लू इकॉनमी के लिए समंदर को महफूज बनाना है। अमन डायलॉग मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। अमन मशकों का तीसरा रोज़, 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। गजा खाली कराने की तजवीज़ पर पाकिस्तान और ईरान का इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोन पर राबता। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात गैर मुनसिफाना करार। इसहाक डार ने वाज़े कर दिया कि फ़लस्तीनी ज़मीन सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत या क़याम की हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, पंजाब में गुज़श्ता एक हफ्ते से कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी थी। PTI क़यादत और कारकुनों के खिलाफ घेरा तंग करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दी। हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे न हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। बोली, पंजाब के किसी जिले से लोग नहीं निकले। जो दिखावे के लिए बाहर आए भी उन्होंने खुद गिरफ्तारियां दे दी। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाज की सियासत से तंग आ चुके हैं। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले के लिए मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुआशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रिवायत है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सयाहत, कारोबार और ख़ानदानी विजिट के लिए जारी 1 साला मल्टीपल वीज़ा मुअत्तल। अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा जारी होंगे। इक़दाम उन अफराद को रोकने के लिए उठाया गया है जो तवील मुद्दती वीज़े का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर हज अदा करते हैं। सैफ अफ्रीकी सीरीज में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला कल होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टीम्बा बाउआ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरआज़म। कहा, कल होने वाले मैच में कंडीशन देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जख्मी न्यूजीलैंड के रेचन रविंद्रा की शिरकत मशकूक।
2025 रियल एस्टेट का साल है और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बेशुमार खुशखबरियां आपको मिलने जा रही हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी सीरियस है और गवर्नमेंट बड़े सीरियस संजीदगी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है और आपको आने वाले दिनों में ऐसी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलेंगी कि लोग दुबई को और बाकी तमाम मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करना भूल जाएंगे। अल कबीर ग्रुप ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। अल कबीर ऑर्चिड कालाशाह काकू में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल के नक्शे के साथ कब्जा देने की तकरीब। प्रॉपर्टी डीलर्स, बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब ने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का नक्शा पेश किया। चौधरी औरंगजेब ने कहा कि लोगों की अल कबीर डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट का खुद जिम्मेदार हूँ। अल कबीर ऑर्चिड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट मुस्तकबिल में 1.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप ने रवां साल को रियल एस्टेट के लिए गोल्डन साल करार दिया। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज 4 किताबों की रुनुमाई होगी। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक।